नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवम प्रवचन। महर्षि वाल्मीकि श्री राघवेंद्र के निवास के लिए जो चौथा स्थान बताते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जो नासिका के द्वारा आपकी सुगंध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जो आपको निवेदित करने के बाद ही भोजन आपके प्रसाद के रूप में पाते हैं, जो वस्त्र तथा आभूषण भी आपके प्रसाद के रूप में धारण करते हैं, ब्राह्मण देवता और गुरुजनों के चरणों में जो नमन करते हैं, उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं और जो आपके चरणों की नित्य पूजा करते हुए एकमात्र आपका ही भरोसा रखते हैं तथा जिनके चरण निरंतर आपके तीर्थों की यात्रा करते रहते हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। आज मैं आपको चरण राम तीरथ चली जाहीं वाली पंक्ति की दिशा में ले चलने का प्रयत्न करूंगा। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। इस वर्णन के साथ साथ पर्व विशेष पर किस तीर्थ को यात्रा कल्याणकारी है, इसकी ओर भी संकेत किया गया। आपका ध्यान मैं पुराणों की उद्देश्य की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। वैसे तो व्यक्ति बहिरंग दृष्टि से स्वतंत्र प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करके देखें तो व्यक्ति भले ही एक इकाई के रूप में अलग प्रतीत हो रहा हो, पर वह किसी न किसी आधार पर ही टिका हुआ है। देश पृथ्वी के आधार पर, और पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, इस संबंध में पुराण कहते हैं कि शेष भगवान इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। शेष भगवान वस्तुतः काल तत्व के प्रतीक हैं। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति देश पर आधारित है और देश काल पर टिका हुआ है। इस तरह मानो व्यक्ति देश तथा काल का एक भाग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो, किंतु देश का वातावरण विपरीत हो या काल प्रतिकूल हो, तो स्वाभाविक है कि उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी। व्यवहार में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि अगर देश के किसी भाग के वातावरण में अशांति अथवा अपवित्रता है, पर व्यक्ति अगर अकेले स्वयं के जीवन में पवित्रता को धारण करना चाहे, तो उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और सरलता से उतनी सफलता नहीं मिलेगी। यदि कहीं हमें देश तथा काल का भी सहयोग मिल जाए, तो हमारी साधना शीघ्र से शीघ्र फलवती होगी। आपने किसानों को देखा होगा कि वे बीज बोने के लिए सबसे पहले खेत का चुनाव करते हैं और यह भी निर्णय करते हैं कि खेत में किस समय बीज डालना चाहिए। जब उपजाऊ धरती हो तथा उपयुक्त काल हो, वर्षा होने वाली हो, तब किसान जो बोता है वह कई गुना होकर उसे वापस मिलता है। यदि वह धरती का ठीक चुनाव न करे तथा उचित समय पर बीज न डाले, तो डाला गया बीजान्न भी व्यर्थ चला जाता है। इसी प्रकार हमारे पुराणों की मान्यता यह है कि व्यक्ति को स्वयं तो प्रयत्न करना ही चाहिए, पर साथ साथ हमें चेष्टा यह करनी चाहिए कि देश तथा काल का सहयोग भी हमें प्राप्त हो। आपको धनुष यज्ञ के प्रसंग में इसका संकेत मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि ने जब आदेश दिया, तब भगवान श्री राघवेंद्र उठते हैं तथा उनके द्वारा धनुर्भंग होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर तो वे उसी उद्देश्य से आए थे और सभा में न जाने कितनी देर से बैठे थे। तब तो उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया होता कि तुम उठकर धनुष तोड़ दो, किंतु उन्होंने इतना विलंब क्यों किया? अगर ध्यान से देखें तो उस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने देश, काल तथा व्यक्ति, इन तीनों के सामंजस्य की ओर संकेत किया है। गुरु की भूमिका भी वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। गोस्वामी जी ने विलंब के कारण के लिए सूत्र देते हुए कहा कि जब विश्वामित्र समझ गए कि इस समय काल पूरी तरह से अनुकूल है, तब उन्होंने श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा। किसी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि जब आपने उठने के लिए कहा तो उस समय पंचांग लेकर तो देखा नहीं, फिर आपने कैसे यह निर्णय किया कि इस समय काल अनुकूल है? विश्वामित्र जी ने कहा, भाई बड़ी सीधी सी बात है कि जब शेषावतार लक्ष्मण ने गर्जना की तो मैं समझ गया कि काल गरज रहा है, तो अब वर्षा की संभावना है। लक्ष्मण काल तत्व हैं और उनकी गर्जना में संकेत था कि अब काल अनुकूल है, और बस विश्वामित्र जी इसी की प्रतीक्षा में तो थे।
जब भगवान श्री राघवेंद्र उठे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अब लक्ष्मण जी देश को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि देश को धारण करने वाले तो वे ही हैं। जिस समय श्री रामभद्र उठकर जाते हैं तो लक्ष्मण जी के द्वारा काल की जो आदेशमयी भाषा थी वह सामने आई। वे आदेश देते हुए कहते हैं, दिसी कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, धर हूँ धरनी धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। मैं आज्ञा देता हूँ कि पृथ्वी तुम स्थिर रहना, चलायमान मत हो जाना, और साथ ही सारे दिक्पाल भी सावधान हो जाएं, क्योंकि श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अब इन तीनों का सामंजस्य हो गया तो उसका परिणाम धनुर्भंग के रूप में हमारे समक्ष आता है। लेकिन अन्य राजाओं की समस्या यह थी कि उनके साथ न तो देश की भावना जुड़ी हुई थी और न ही समय की। वर्णन आता है कि जब अन्य राजा प्रयत्न करने के लिए चलते थे तो जनकपुर वासी स्त्री पुरुष यही मानते थे कि श्री सीता जी के धनुष इनसे बिल्कुल ना टूटे, क्योंकि वे तो पहले से ही निर्णय कर चुके थे कि जही बिरंचि रचिसिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचो बिचारी। इसीलिए देश की जो सामूहिक भावना है वह राजाओं के प्रतिकूल है तथा लक्ष्मण जी के रूप में काल प्रतिकूल है। मानो पुरुषार्थ होने पर भी देश तथा काल का सहयोग न होने के कारण राजा असमर्थ हो जाते हैं। बहुधा व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करता है तो उसे भ्रम हो जाता है कि यह सफलता मेरी सफलता है। कई व्यक्ति तो बड़े गर्व से यह कहा करते हैं कि जो कुछ आज मैं हूँ वह मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है, इसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। पर यह भाषा वस्तुतः मिथ्या अभिमान की भाषा है। सत्य तो यह है कि अनगिनत व्यक्ति जिस देश के आधार पर टिके हुए हैं और यह समस्त देश जिस काल के आधार पर टिका हुआ है, उन दोनों के सहयोग तथा सद्भाव के बिना हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान श्री राम से परशुराम जी का जो वार्तालाप होता है उसमें परशुराम जी ने भगवान श्री राघवेंद्र से यह कहा कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए तुम्हें अभिमान अवश्य हुआ होगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी आँख पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा हो, सामने वाली वस्तु भी हमें उसी रंग की दिखाई देती है। परशुराम जी ने कहा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अहिमति मनहु जीति जगु ठाड़ा, जैसे मूर्तिमान अहंकार ही संसार की विजय का गर्व लेकर खड़ा हो। वस्तुतः परशुराम जी के मन में यह बात इसलिए आई क्योंकि वे तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा कार्य करने वाले के मन में गर्व नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से प्रभु में गर्व का कोई लक्षण नहीं है, पर वे सोचते हैं कि जब साधारण से साधारण कार्य की सफलता के बाद व्यक्ति के मन में गर्व होता है तो क्या इतना महान कार्य करने के बाद भी गर्व नहीं होगा। तब उनको लगता है कि राम की यह विनम्रता भी शायद बनावटी है। मेरे चरणों में उन्होंने प्रणाम कर दिया, यह भी केवल दिखाने के लिए है। परशुराम के आते ही भगवान राम ने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। मानो प्रभु का अभिप्राय था कि महाराज, अगर मुझे कोई सफलता मिली हो तो यह भी आपके चरणों का ही फल है। भगवान राम ने तो वाक्य भी यही कहा था कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। महाराज, इसको तोड़ने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं है, अपितु वह तो आपका ही नन्हा सा सेवक होगा। लेकिन परशुराम जी को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वे कह देते हैं कि भंजऊ चापू दासु बड़बाड़ा। धनुष तोड़कर तुम्हें बड़ा गर्व हो गया है। परंतु भगवान श्री राम ने कहा, महाराज, मैं किस बात पर गर्व करूं? अगर मुझ में धनुष तोड़ने की शक्ति होती तो क्या मैं प्रारंभ में ही उठकर नहीं तोड़ देता? परशुराम जी ने जानना चाहा तब कैसे टूटा। तब प्रभु ने गुरु जी की ओर संकेत किया कि वस्तुतः हमारे गुरुदेव काल तत्व के ज्ञाता हैं। वे समझ गए कि कोई वस्तु समय पाकर पुरानी होती है और पुरानी होने के बाद उस वस्तु का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जब यह धनुष बना था तो इसकी आयु भी निश्चित थी कि कब नष्ट होगा। जिस समय यह नष्ट होने वाला था उसी समय गुरु जी ने मुझे भेज दिया और वह मेरे छूते ही टूट गया। लोगों ने भले ही लगा हो कि शायद मैंने तोड़ा है,
पर मुझे यह भ्रम नहीं है, क्योंकि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊँ अभिमाना। मैं जानता हूँ कि इसमें गुरुदेव की कृपा तथा काल तत्व का सहयोग है, पूर्ववासियों की सद्भावना है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। पर इसके विपरीत हम अपने आप को अकेले ही सफल मान लेते हैं तो हमें मिथ्या गर्व हो जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने चाहे विदेहनगर जनकपुर में विजय पाई हो, चाहे देहनगर लंका में, पर दोनों के केंद्र में श्री सीता जी ही हैं। देहनगर लंका में यदि युद्ध के पश्चात श्री सीता जी तथा भगवान श्री राम का पुनर्मिलन हुआ, तो विदेहनगर में जब धनुष टूटा तब किशोरी जी एवं भगवान श्री राघवेंद्र का मिलन हुआ। यहाँ बाधक धनुष है और वहाँ पर रावण जैसा व्यक्ति, किंतु भगवान राम धनुष तोड़ने तथा रावण आदि राक्षसों का वध करने में समर्थ होते हैं। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि तमोगुणी और रजोगुणी अहंकार की तो बात ही क्या, जब तक शंकर जी के धनुष के रूप में सात्विक अहंकार भी बचा हुआ है, तब तक हमारे जीवन में भक्ति तथा भगवान का, शांति और ईश्वर का मिलन नहीं होता है। अहंकार का धनुष खंडित होने के पश्चात श्री सीता जी प्रभु के गले में जयमाल डाल देती हैं। इसके पश्चात श्री परशुराम जी आए और जब उन्होंने श्री राम की इस भाषा के अंतरंग रहस्य पर ध्यान दिया और कहा कि मेरे पास विष्णु का धनुष है, तुम यदि इसे खींच लो तो मैं समझ लूँगा कि तुम विष्णु के अवतार हो। वस्तुतः भगवान विष्णु चित्त के प्रतीक हैं। इस संदर्भ में आपने मानस का यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया है, अहंकार शिव बुद्धि यज मन ससी चित्त महान। शंकर जी अहम के रूप हैं और विष्णु चित्त के, किंतु विचित्रता यह है कि परशुराम जी ने जब धनुष खींचने को कहा तो भगवान श्री राम ने उसे खींचने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वर्णन यह आता है कि देत चाप आपू ही चली गयु, धनुष स्वयं चलकर प्रभु के पास पहुंच गया। श्री राघवेंद्र से किसी ने पूछा, प्रभु ताड़का के संहार में आपने धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाया था और जब अहल्या का उद्धार किया तथा अपने चरणों की धूलि उसे छुआई, शंकर जी के धनुष को तोड़ते समय आपने उठाया और तोड़ा। इस प्रकार इन सभी कार्यों में आपने प्रयत्न किया, पर परशुराम जी के धनुष में आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा और धनुष अपने आप चला आया। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा, भाई वस्तुतः मन की दुराशा को मिटाने के लिए साधन की आवश्यकता है, बुद्धि की जड़ता को समाप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है तथा अहंकार को भी खंडित करने के लिए साधन की आवश्यकता है। पर जब मन की दुराशा तथा बुद्धि की जड़ता मिट जाती है और अहंकार खंडित हो जाता है, तब चित्त को खींचना नहीं पड़ता, अपितु वह तो अपने आप ही खींचकर चला आता है। इसका तात्पर्य है कि प्रयत्न करने की आवश्यकता वस्तुतः तब तक है जब तक व्यक्ति के मन, बुद्धि तथा अहंकार का अंतर्द्वंद्व विद्यमान है। इस प्रकार से जनकपुर में यह एक दिव्य मिलन संपन्न हुआ। जीवन का दूसरा पक्ष वह है जिसमें मोह की वृत्ति अवसर पाकर श्री सीता जी तथा भगवान राम को अलग करने में समर्थ होती हुई दिखाई देती है। उसके पश्चात भगवान श्री राम सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद आदि जितने दुर्गुण दुर्विकार हैं, उन सब का संहार कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। लोक दृष्टि से इस पुनर्मिलन में एक महान प्रयत्न दिखाई देता है, पर दोनों प्रसंगों में संकेत एक ही है कि विजेता कौन है। इसका उत्तर यह है कि प्रभु ने न तो जनकपुर में अपने को विजेता माना और न ही उन्होंने लंका के युद्ध के पश्चात अपने आप को महत्व दिया कि मैंने रावण का वध कर दिया, अपितु इसके विपरीत जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री राघवेंद्र ने बंदरों के बीच में खड़े होकर कहा कि तुम्हारे बलमय रावण मारयो। मित्रों, तुम्हारे बल से ही रावण मारा गया। प्रभु का शब्द सुनकर बंदर तो संकोच में गड़ गए। उनको याद आने लगा कि जब कोई भीषण आक्रमण होता था तब हम लोग तो भाग खड़े होते थे। रामायण में बंदरों के भागने का अनेक स्थलों पर वर्णन आता है। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज ये बंदर तो बड़े डरपोक हैं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण वास्तविकता यह है कि ये मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जब कोई योद्धा नया नया आता है
तो ये लड़कर उसे थका देते हैं और बाद में जीतने का श्रेय मुझे देने के लिए स्वयं पीछे हट जाते हैं। यह तो इनका स्नेह है, कायरता नहीं। यह प्रभु की अपनी दृष्टि है। पर अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो इसमें बड़ा गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। प्रश्न यह है कि ईश्वर ने मोह, अभिमान और काम को मारा या बंदरों ने? प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभु ने ही मारा, परंतु बंदरों को भी युद्ध करना पड़ा। साधक के सामने प्रश्न यही है कि मोह आदि का विनाश साधना के द्वारा होता है या ईश्वर के? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बंदरों के रूप का परिचय देते हुए कहा कि नाना प्रकार के जो सद्गुण हैं, जो मोक्ष के साधन हैं, वे ही बंदर हैं। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि अंत में ईश्वर के द्वारा ही हमारा जीवन के दुर्गुण मिटते हैं, पर प्रारंभ में साधक को भी कठिन श्रम तो करना ही पड़ता है। जब वह साधना करते करते थक जाता है, तब ईश्वर को पुकारता है और तभी भगवान बुराइयों का संहार करते हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र बंदरों से यह कहते हैं कि तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा है, तब प्रभु का अभिप्राय यह है कि अगर मैं रावण का वध करने की इच्छा करता तो रावण न जाने कब का समाप्त हो गया होता। पर जब आपने देवता शरीर छोड़कर बंदर बनने के पश्चात सीता जी का पता लगाने का प्रयत्न किया तथा बुराइयों के विरुद्ध अब स्वयं आपने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में भी जब आपको अपनी असमर्थता का भान हुआ, तब आपने मुझे स्मरण किया, और तब अगर मैंने वध किया तो यह आपकी ही विशेषता है। आपके ही कारण रावण मारा गया, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि रावण का वध करने से पहले भगवान श्री राम ने विभीषण जी की ओर देखकर उनसे पूछा कि रावण कैसे मरेगा। यहाँ पर संकेत सूत्र यह है कि विभीषण जीव है तथा रावण मोह। ईश्वर मोह को मारने के लिए प्रस्तुत है, परंतु श्री रामभद्र जब विभीषण से कहते हैं कि तुम उपाय बताओ, तो मानो वे यह बताना चाहते हैं कि जब तक जीव सहयोग नहीं देगा तब तक ईश्वर बुराइयों का संहार नहीं करेगा। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि व्यक्ति के जीवन में कई कृपाओं की आवश्यकता है, जैसे शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा। पर कृपाओं के साथ जब तक आत्म कृपा न हो तब तक सारी कृपाओं की अनुभूति नहीं होती। भगवान इसके द्वारा जानना चाहते हैं कि विभीषण जी बताइए, आप चाहते हैं या नहीं कि मोह मिटे? आप स्वयं जीव से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमारी बुराई के मूल में क्या है। और सच भी है, क्योंकि रोगी जितना बढ़िया रोग को जानता है, दूसरा भला क्या जानेगा। रोगी जानता है कि किस वस्तु से रोग हुआ है, और वैद्य भी रोग को तभी विनष्ट कर सकेगा जब स्वयं रोगी अपनी सदिच्छा से उसे सहयोग दे। भगवान श्री राम ने जब साधनों की सहायता से मोह, अभिमान आदि का वध किया तो लगा कि साधन और ईश्वर दोनों की आवश्यकता है, पर अयोध्या में पहुंचकर लगा कि तीसरे की ओर आवश्यकता है। इन तीनों के द्वारा भगवान ने साधना का पूरा सत्य हम लोगों को बता दिया। पुष्पक विमान से जब प्रभु अयोध्या में उतरे तो उन्होंने उतरते ही धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। उसके पश्चात उन्होंने बंदरों को बुलाया और कहा कि ये मेरे गुरुदेव हैं। बंदरों को यह भी पता नहीं था कि गुरु जी को कैसे प्रणाम किया जाता है, क्योंकि भगवान से तो अपने बंदरपने के कारण वे चाहे जैसा व्यवहार कर लेते थे। वन में प्रभु भले ही वृक्ष के नीचे बैठे हों, परंतु फिर भी उन्हें डाल पर बैठने में संकोच नहीं होता था। प्रभु तरु तर कपि डार पर। इसीलिए जब श्री राघवेंद्र यह समझ गए कि ये बेचारे तो प्रणाम करना भी नहीं जानते हैं, तो प्रभु ने स्वयं गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और बंदरों से भी कहा कि मित्रों, गुरु जी को ऐसे प्रणाम करो। मुनि पद लाग हूँ सकल सिखाए। अब श्री राम दोनों को एक दूसरे का परिचय कराने लगे। यहाँ पर ईश्वर, साधन और गुरु का बहुत बढ़िया त्रिकोण बन गया। भगवान श्री राम समन्वय करते हुए गुरु जी से कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। गुरुदेव, लंका का युद्ध तो मानो समुद्र को पार करना था और इन बंदरों ने हमें उस युद्ध समुद्र से सफलतापूर्वक पार किया।
उसके बाद बंदरों से कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। यही गुरु वशिष्ठ हैं जिनकी कृपा से रावण मारा गया। सचमुच क्या बढ़िया बात प्रभु ने कही। वस्तुतः समुद्र से पार होने के लिए दो ही वस्तुएं चाहिए, एक तो जहाज और दूसरे जहाज को चलाने वाला चतुर नाविक। जहाज अगर मजबूत न हो तो डूब जाएगा, और जहाज सुदृढ़ भी हो पर अगर चलाने वाला योग्य न हो तो वह न जाने कहाँ ले जाएगा। भगवान का संकेत था कि साधन तो जहाज की तरह हैं, मानो ये बंदर दृढ़ जहाज की तरह हैं, दृढ़ साधक हैं। पर भगवान ने मल्लाह कौन है, इसकी ओर संकेत करते हुए बताया कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, गुरु ही मल्लाह हैं। इसका अभिप्राय है कि गुरु के संकेत पर जब हम साधन करते हैं तब लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, पर जब हम बिना गुरु के निर्देश के साधन करते हैं तो भटक जाते हैं। भगवान राम ने कहा कि श्रेय भले ही लोग ईश्वर को दें, पर वस्तुतः महत्व तो गुरुदेव तथा साधनों का है। आप दोनों के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार वे बंदरों को स्नेह देते हैं तथा गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने चरित्र के द्वारा जो तत्व प्रकट किया, आप अगर उसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें तो जो सूत्र आपके समक्ष चल रहा था उसी की पुष्टि होगी। भगवान राम ने रावण का वध किया तो उचित समय में किया, अर्थात काल के सहयोग से हुआ। बंदरों द्वारा हुआ का तात्पर्य है कि साधन के सहयोग से हुआ। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा का अभिप्राय है देश की अनुकूलता। जहाँ पर कोई अवतार लेकर भगवान ने लीला की वह भूमि पवित्र हो गई। इसे यूँ कहना चाहिए कि संसार में जो अन्य स्थान हैं, यद्यपि उनमें भी भगवान हैं, पर अन्य स्थानों में भगवान उतने चैतन्य रूप में नहीं दिखाई दिए जितने कि तीर्थ स्थलों में। बहुधा लोग कह देते हैं कि सब देश बराबर हैं, पर विचार करके देखिए कि सब देश बराबर कैसे हैं। केसर की खेती कश्मीर में होती है। अगर सब भूमि बराबर हैं तो सभी जगह आप केसर की खेती कीजिए। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भूमि एक जैसी दिखाई देते हुए भी प्रत्येक देश का अपना एक महत्व होता है। अन्य जो देश हैं वहाँ पर व्यक्ति व्यवहारिक कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन तीर्थ का अभिप्राय है कि वह क्षेत्र जहाँ पर न जाने कितने काल से अनगिनत लोग आकर भगवान का स्मरण तथा पूजन करते रहे हैं। यह अवश्य है कि जब हम किसी भिन्न देश में बैठकर साधन करते हैं तो भी उसका लाभ होता है, पर जब किसी पवित्र तीर्थ में जाकर साधन करते हैं तो उसका लाभ और भी अधिक बढ़ जाता है। तीर्थ के साथ साथ काल को भी जोड़ दिया गया है। काल का अर्थ है तिथि अथवा पर्व विशेष। इसका अभिप्राय है कि साधना की सफलता के लिए देश का सहयोग चाहिए। भगवान की जो जन्मस्थली है उन धामों में जब हम जाएंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। उसमें भी जब यह स्मरण आएगा कि आज रामनवमी है, आज अयोध्या में अनगिनत नर नारी एकत्र हुए होंगे, तब तो मानो उस रंग में अनंत गुनी वृद्धि हो जाएगी। राम का जन्म रामनवमी को हुआ। यद्यपि अयोध्या सब समय में पवित्र है, पर रामनवमी के समय जब अनगिनत नर नारियों की भावना भी जुड़ गई, तब मानो देश के साथ साथ काल का सहयोग भी जुड़ गया। जब रामनवमी को अयोध्या जाकर सब भक्त स्नान करते हैं तो अपने आप में पवित्रता का अनुभव करते हैं। इसका अभिप्राय है कि हमें तीर्थ यात्रा करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यवहार से अलग होकर कभी कभी देश काल से अपने आप को जोड़कर हमें अपनी साधना बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। तत्वतः अगर विचार करके देखें तो हमें लगेगा कि राम का जन्म रामनवमी को ही नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने इसको बड़ी दार्शनिक भाषा में लिखते हुए कहा कि मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। 1 महीने में सारी तिथियां आ गई होंगी कि नहीं। एक और अगर देखें तो लगेगा कि रामनवमी को हुआ, और दूसरी ओर देखें तो दशमी, एकादशमी अर्थात आदि सभी तिथियों में तथा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सब में जन्म है। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर सर्वकाल में है, सर्व देश में है, पर इतना होते हुए भी किसी विशेष अवसर पर जब हमारा अंतःकरण उससे जुड़ता है तो हम स्वयं में धन्यता की अनुभूति करते हैं।
गोस्वामी जी ने अपनी कर्म भूमि तो काशी को बनाया, पर बीच बीच में वो यात्रा के लिए चित्रकूट चले जाया करते थे। लोगों को आश्चर्य होता है कि काशी भी तो दिव्य भूमि है, फिर चित्रकूट क्यों जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर कारण बताया है। बहुधा लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब सांप के विष से व्यक्ति मर जाता है तो फिर नेवले पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। इसका उत्तर देने के लिए लोगों ने एक खोज कर ली। इसे आप भौतिक विज्ञान के सत्य के रूप में न देखकर केवल कवि सत्य के रूप में ही देखें। लोगों ने कहा कि नेवला जंगल में एक ऐसी जड़ी जानता है जिसे खा लेने से सर्प का विष उतर जाता है। इसीलिए जब उसे सर्प काटता है तो वह भागकर जंगल में जाता है, उस जड़ी को खाता है और फिर लड़कर सर्प को हरा देता है। गोस्वामी जी ने इसी को अपने पक्ष में बताते हुए कहा कि मैं नेवला हूँ और संसार के दुर्गुण दुर्विचार सर्प हैं तथा हम दोनों की लड़ाई चल रही है। मैं काशी की कर्मभूमि में इसीलिए रह रहा हूँ कि जिससे समाज के दुर्गुण दुर्विचार का नाश हो, लेकिन यह सर्प जब मुझे भी काट लेता है तब मुझे दवा की आवश्यकता पड़ती है और तब मैं चित्रकूट इसलिए जाता हूँ क्योंकि भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। वस्तुतः चित्रकूट वह औषधि है जिससे मैं नई शक्ति प्राप्त करके बुराइयों से लड़ने के लिए पुनः कर्मभूमि काशी में आ जाता हूँ। इसका अभिप्राय है कि अगर हम सचमुच नई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ समय निकालकर तीर्थों की यात्रा अवश्य करें तथा उस जड़ी को प्राप्त करके लौटें। निरंतर तो वहाँ रहा नहीं जा सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए समाज में लौटना तो पड़ेगा ही। जब भगवान राम की चरण धूलि से अहल्या का उद्धार हुआ तो अहल्या ने गदगद कंठ से स्तुति करते हुए कहा कि विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ मांगऊं बर आना। महाराज, मैं आपसे केवल एक वरदान मांगना चाहती हूँ। जब भगवान राम ने बुद्धि रूपी अहल्या का उद्धार कर दिया, उसकी जड़ता दूर हो गई, तब भला अहल्या को क्या मांगना शेष रह गया। किंतु अहल्या ने बहुत बढ़िया बात कही। उसका तात्पर्य था कि महाराज, एक बार जो भूल मुझसे हो गई, क्या मैं दावा कर सकती हूँ कि वह भूल फिर नहीं होगी। मैं वही भूल दोहराने के कारण फिर से पत्थर बनाई जाऊं। इससे बढ़िया तो यह होगा कि इस समय आपने जिस दवा से मुझे चैतन्य किया है वह दवा थोड़ी सी दे भी दीजिए, उसे मैं साथ ही लेती जाऊंगी। भगवान श्री राघवेंद्र ने जानना चाहा, अहल्या क्या चाहती हो। अहल्या ने कहा, महाराज, मेरी बुद्धि में तो गौतम ऋषि के प्रति ही आकर्षण था, पर ऐसा लगता है कि मन भ्रमर भटक गया। यह व्यवहार में भी दिखाई देता है कि बुद्धि के द्वारा जिसे हम जानते हैं, मन कभी कभी उससे विपरीत दिशा में ले जाता है। अहल्या ने कहा, प्रभु, भ्रमर को तो रस चाहिए और अगर उसे भूखा छोड़ दिया जाए तो अवसर पाते ही वह कहीं और चला जाएगा, पर उसे कहीं ऐसा रस मिल जाए कि जिसे पाने के बाद उसे बाहर ना भटकना पड़े, तो भ्रमर अन्यत्र क्यों जाएगा। इसीलिए प्रभु, आपके पद की धूलि ही तो दवा है और मैं चाहती हूँ कि पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करई पाना। मेरे मन का भंवरा आपके चरण कमल के पराग का रस निरंतर पीता रहे। आप कृपा करके यही वरदान दीजिए। इसी प्रकार आप तीर्थ में गए और दवा लेकर न लौटे तो फिर आप वापस लौटकर दुर्गुणों के सर्प से दंशित होकर व्याकुल हो सकते हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट में दोहरा आनंद लेते थे। उसी चित्रकूट की भूमि में उन्होंने प्रभु का जो दर्शन प्राप्त किया, गोस्वामी जी उसे हमेशा याद करते हैं। विनय पत्रिका में इसका सूत्र आपको प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने अपने किसी भी ग्रंथ में राजपुर का नाम नहीं लिया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप राजापुर क्यों नहीं जाते। संयोग की बात है कि मैं आज तक राजापुर नहीं गया। इसे लोग चाहे जिस रूप में ग्रहण करें, पर मैं यह अनुभव करता हूँ कि गोस्वामी जी का जन्म राजापुर में हुआ था। सौरों में हुआ, यह तो विवाद का विषय हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में तो उनका सच्चा जन्म चित्रकूट में हुआ है।
तुलसीदास जी अत्यंत प्रेम से स्मरण दिलाते हुए विनय पत्रिका में अपने मन से कहते हैं कि तुलसी तो को कृपालु, जो कियो कौशल पालू, चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करी सो। अरे तुलसीदास, याद कर, चित्रकूट में प्रभु ने तेरे लिए क्या लीला की थी। यद्यपि दर्शन से तो धन्यता हुई ही, और शरीर से वे चाहे जहाँ हों, पर दर्शन की उस स्मृति के द्वारा मन से तो वे चित्रकूट में ही होते हैं और अपने प्रभु का दर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः चरण राम तीर्थ चली जाहीं का अनुकरण करके आप अयोध्या जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं अथवा किसी अन्य तीर्थ में जाएं और वहां धन्यता प्राप्त करें। अगर न जा सकें तो उसका दूसरा उपाय है, आप इस समय कथा में बैठे हैं और कथा में बैठकर आप यह अनुभव ना करें कि हम अयोध्या से दूर बैठे हैं। अगर विचार करें तो आपको यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि अयोध्या का एक दिव्य रूप तो भौगोलिक है, जिसका दर्शन कर आप आनंद पाते हैं, पर अयोध्या का एक दूसरा रूप वह भी है जिसमें आप इस समय बैठे हैं और जिसकी आवश्यकता हमें साल भर है। भौतिक दृष्टि से तो हम अयोध्या में कुछ ही दिन रह सकते हैं, पर भावमयी दृष्टि से हम अयोध्या में सदैव रह सकते हैं। गोस्वामी जी ने अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चले आवही, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति काना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजुनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, तरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। इस प्रकार हमारे जीवन में अयोध्या नगर हो, सरयू नदी हो, चैत्र मास मधुमास हो, शुक्ल पक्ष हो तथा नवमी तिथि हो जिसमें कि श्री राम का अवतार हुआ। तुलसीदास जी से पूछा गया कि अयोध्या के इस रूप को हम अपने हृदय में कैसे लावें। तब उन्होंने सूत्र देते हुए कहा, संत सभा अनुपम अबध, सकल सुमंगल मूल, यह संत सभा की वस्तुतः अयोध्या की भूमि है। सरजू का एक नाम है मानस नंदिनी। माना यह जाता है कि सरयू नदी का उद्गम मान सरोवर से हुआ है। यहाँ पर राम कथा ही सरयू है, क्योंकि शंकर जी के मानस सर से राम कथा की यह सरयू बही है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी। कथा में भगवान के मंगलमय चरित्र का ही जल भरा हुआ है। मानो पहले हम संत समाज में जाएं और वहां राम कथा की निर्मल धारा में स्नान करें, उसके पश्चात हमारे जीवन में चैत्र मास आ जाए। यह चैत्र मास बसंत का मास है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान श्री राम जनकपुर की वाटिका में किस ऋतु में गए। एक सज्जन ने एक बार मुझसे भी पूछा कि भगवान राम का विवाह हुआ अगहन में और उससे पूर्व शरद ऋतु में वे पुष्प वाटिका में गए। जब शरद ऋतु में सवेरे सवेरे वाटिका में गए तो उस समय तो ठंड होती है, उस समय श्री राम के माथे पर पसीना कहाँ से आ गया। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान राम के माथे पर पसीना है। उन्होंने कहा कि लगता है कि गोस्वामी जी को काल का ध्यान नहीं रहा, पर मैंने कहा कि यह तो आपको स्थूल काल की दृष्टि से लगता है कि भगवान राम उस वाटिका में शरद ऋतु में गए थे, लेकिन गोस्वामी जी तो बड़ी चतुराई की भाषा में कहते हैं कि भाई, भौतिक दृष्टि से उस समय भले ही कोई भी ऋतु रही हो, लेकिन जब भगवान राम वाटिका में गए तो वहाँ पर बसंत ऋतु थी। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। किसी ने पूछा, महाराज शरद ऋतु में बसंत? गोस्वामी जी ने कहा, भाई बसंत के आगमन की सारे संसार में प्रतीक्षा होती है, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। पर जब बसंत जनकपुर में आया तो वहाँ उसने देखा कि यहाँ की वाटिका में तो मेरे आए बिना ही फूल खिले हैं, तो उसको लगा कि हम भी वहीं डेरा डाल दें।
अन्यत्र कहीं जाएं ही नहीं, जिससे कम से कम यह मर्यादा तो बनी रहे कि बसंत में ही दिव्य फूल खिलते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी का वाक्य है, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत ऋतु लुभा कर वहीं रह गई। भगवान का प्राकट्य होता है बसंत ऋतु में, और तुलसीदास जी मानते हैं कि श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। संत सभा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इसका अभिप्राय है कि भगवान कभी बिना श्रद्धा के मिलेंगे ही नहीं। यद्यपि संसार में तो 2 महीने वाला बसंत होता है, पर जिस वाटिका में भगवान का बुलाना है वहाँ 2 मासी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो 12 मासी श्रद्धा की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में सत्संग हो, भगवान की कथा का प्रवाह चल रहा हो और इसके साथ साथ श्रद्धा की बसंत ऋतु आ गई हो, तो मानो अंतःकरण में चैत्र मास आ गया। उसके पश्चात शुक्ल पक्ष आ जाए। शुक्ल और कृष्ण पक्ष का संकेत यह है कि यद्यपि दोनों पक्षों में प्रकाश तो बराबर है, परंतु यह एक अंतर अवश्य है कि सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन्ह, ससिसो शक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है और कृष्ण पक्ष में घटते घटते समाप्त हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि हमें सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ रहा है कि नहीं। साधना के द्वारा हमारा जीवन शुक्ल पक्ष की तरह हो गया है कि नहीं। फिर राम नवमी की तिथि भी आना आवश्यक है। नवमी की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि नवधा भक्ति ही रामनवमी के रूप में है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस समय हम सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, जब हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होती है, साधनों का विकास होता है, जब हमारे हृदय में नवधा भक्ति की पूर्णता आती है, तब मध्य दिन में दिव्य उज्ज्वल प्रकाश स्वरूप अखंड ज्ञान घन, ज्ञान अखंड एक सीतावर प्रभु उस दिव्य प्रकाश में अवतरित होकर हमें धन्य बनाते हैं। पहले हम तीर्थ तो अवश्य जाएं, यह भूल न करें कि इसे सुनकर तीर्थ जाना ही बंद कर दें। कभी कभी आलसी लोग इसका बहाना ले लेते हैं। नहाने जब नहीं जाना होता है तो कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। परंतु भाई यह ध्यान रखिएगा कि पहले कठौती में गंगा दिखाई दे तब यह वाक्य कहिएगा, ऐसे मत कह दीजिएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि पहले हम स्थूल रूप से क्रिया के रूप में साधना स्वीकार करें। इसीलिए महर्षि ने जो चौथे प्रकार के भक्त बताए, उनमें अंत में यह कहा कि जिनके चरण आपके तीर्थों का भ्रमण करते हैं, चरण राम तीर्थ चली जाहीं। जब तीर्थों का भ्रमण करेंगे तो थकेंगे अवश्य, पर अगर विचार करके देखें तो यही थकना तो सार्थक है। वैसे भी जीवन में थकना तो पड़ता ही है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि लोभ लालच के कारण कितनी यात्राएं नित्य हो रही हैं, प्रयत्न हो रहे हैं। जब प्रयत्न कर रहे हैं तो थक रहे हैं कि नहीं। गोस्वामी जी ने तुरंत सावधान करते हुए कहा, अरे चरण, चंचल चरण लोभ लालच, लगी द्वार द्वार जग भागे। अर्थात अपने लोभ की पूर्ति के लिए द्वार द्वार भटक रहा है, पर अगर तू भगवान के तीर्थों की यात्रा करने में थक जाता तो तेरा यह श्रम सार्थक होता। राम सिय आश्रमनी, चलत त्यों भय न श्रमित अभागे। लेकिन अगर तेरे पैर उस यात्रा में नहीं थके तो तुझसे बढ़कर अभागा कोई नहीं। वस्तुतः भाव की भूमि में, व्यवहार की भूमि में तथा तत्व की दृष्टि से साधना का विस्तार किस रूप में होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि के इन वाक्यों में उसका सूत्र छिपा हुआ है। प्रभु ने वक्ता को निमित्त बनाकर आपके समक्ष उसका कुछ रहस्य प्रकट किया। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह चौथा स्थान गृहस्थों के लिए बहुत प्रेरक है। हम सब भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें, सुगंधों को अर्पित कर उनका सेवन करें, वस्त्र और आभूषण भी सुंदर से सुंदर धारण करें, नाना प्रकार के व्यंजनों का भी रस लें, किंतु पहले प्रसाद बनाकर।
ब्राह्मण देवता और गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान पर विश्वास करें और तीर्थों की यात्रा करें। नारायण नारायण।